हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यश्री में आप सभी का स्वागत है। हम शुरुआत किए थे हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश में बिम्बिसार के बारे में बता दिए थे और कुछ बच गया था, उसको देखते हैं कि जो हर्यक वंश। पहले रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। हर्यक वंश ये आया था 544 से 412 ईसा पूर्व तक। 412 ईसा पूर्व तक इसका शासन करा था हर्यक वंश का। हर्यक वंश में सबसे प्रथम व्यक्ति था, उसका नाम था बिम्बिसार। बिम्बिसार बिम्बिसार क्या तक हो गया था। उसके बाद अगला था जो अजात शत्रु था। अजात शत्रु, तो हम शुरुआत करते हैं अजात शत्रु से। चलिए देखते हैं अजात शत्रु। मेरा आज का टॉपिक है अजात शत्रु। चलिए अजात शत्रु, इसका जो शासन कर रहा था 492 से 460 तक। ठीक है, इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि जो अजात शत्रु था, अजात शत्रु ये अपने पिता पिता इनको कौन था? बिम्बिसार। बिम्बिसार बिम्बिसार को क्या करता है कि हत्या कर देता है। इसको क्या करता है? हत्या करता है 492 में, और यह गद्दी पर बैठता है हत्या करके। ये अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठता है बिम्बिसार। ठीक है, अब चलते हैं अजातशत्रु पे। चलिए अब यहाँ से देखिए अजातशत्रु। चलिए तो देखिए अजातशत्रु, ये जब पिता को मारा जाता है 492 से 460 तक इसका शासन कर रहा था। चलिए इसको सबसे पहले पढ़ डालिए। इसे पुनिक पुनिक के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके समय राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। अजातशत्रु के समय में राजधानी कहाँ था? राजगिरी ही था। अब चलते हैं इससे आगे। तो इससे आगे कहानी है कि बिम्बिसार, जो बिम्बिसार था, बिम्बिसार और इसको पत्नी थी, उसका नाम था कौशल देवी। कौशल देवी, जब ये दोनों को मृत्यु हो जाता है, उन्हें हत्या हो जाता है, उन दोनों को मर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो जो कौशल देवी था, इसका एक भाई था, उसका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत, तो जो प्रसेनजीत था, काशी दहेज के रूप में किसको दिया था? बिम्बिसार को। काशी काशी दहेज के रूप में दिया था बिम्बिसार को। लेकिन जब ये प्रसेनजीत होता है कि मेरा बिम्बिसार और मेरी बहन कौशल देवी दोनों नहीं रहा, तो ये काशी हम उसको क्यों दूं? तो काशी का इसने क्या किया था, प्रसेनजीत ने काशी को दोबारा मांगना शुरू कर दिया। बोला कि मुझे वापस कर दो। तो इस बात को अजातशत्रु को पता चला कि भाई प्रसेनजीत है जो काशी मांग रहा है, तो उसने बोला कि हम इसको क्यों दें, मेरे पिताजी को इसे दहेज के रूप में दिया था, तो हम इसको क्यों दें। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। बोलता है कि रुको, हम आते हैं और प्रसेनजीत को औकात दिखाते हैं। तो ये गया किसके पास? प्रसेनजीत के पास गया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ कि प्रसेनजीत बुरी तरह से पराजित हुआ। जो प्रसेनजीत था ये पूरी तरह से पराजित हुआ। क्या हुआ? पराजित हुआ। ये पराजित होने के फलस्वरूप में इसका एक लड़की थी, उसका नाम था बाजीरा। एक मिनट, इसका नाम था बाजीरा।
एक मिनट थोड़ा सा चलिए देखिए। तो ये प्रश्न था, इसका एक बेटी थी, कौन थी बेटी, उसका नाम था क्या था, बाजीरा। बाजीरा इसको बेटी थी। तो जब युद्ध में ये पराजित होता है, हार जाता है, तो इसकी बेटी से या अपनी बेटी से शादी किसको करवाया जाता है, अजातशत्रु से। अजातशत्रु को विवाह कराया जाता है अपनी बेटी से, कौन, प्रसेनजीत। ये इसका कहानी था। और जब इसके आगे चलते हैं, तो जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने, लिखिए आगे इसे, मेरा अगला पॉइंट। चलिए मेरा अगला पॉइंट था इसमें कि अजातशत्रु ने बज्जी एवं मल मल को कहाँ मगध में मिलाया, मगध में, हाँ, बज्जी और मल को मगध में इसने मिलाया, ठीक है, इसको पराजित करके मन में मिलाया था। उसके बाद कहते हैं अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को ये मानता था। देखिए, जैन धर्म धर्म को मानता था, परंतु उसने उसने बाद में उसने बाद में उसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। तो जैन धर्म को ये मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था, ठीक है। फिर इसके बाद बोलोगे अजातशत्रु ने 783 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तकर्णी जो गुफा है, वहां पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। यानी इससे आगे हम लिखेंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में राजगृह के सप्तकर्णी गुफा, सप्तकर्णी गुफा, सप्तकर्णी गुफा गुफा में हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में कहाँ पर, राजगीर के सप्तकर्णी गुफा, ठीक है, सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, ठीक है। उसके बाद कहता है सिंगली अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। अब देखो, बिम्बिसार को हत्या किसने किया था, उसका बेटा अजातशत्रु ने। अब आता है क्या कि जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु को भी हत्या उसका बेटा उदयन ने करता है। तो इसे आगे लिखिए कि चलिए थोड़ा सा यहाँ समझ लेते कि जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु अजातशत्रु तो ये अजातशत्रु था, इसका बेटा था, उसका नाम था उदयन, उदयन, ठीक है। जो उदयन था इसका बेटा था, और ई बेटा बेटा ऐसा माना जाता है कि सिंहली अनुश्रुति, इसमें बताया गया है कि जो उदयन था, उदयन अपने पिता को, मैंने अजातशत्रु को हत्या किया था,
इसको भी हत्या कर दिया था किसने? उदयन ने इसको हत्या कर दिया था। ठीक है, अब चलते हैं उदयन कौन था, उदयन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। उदयन, उदयन, ठीक है, जो उदयन था, हाँ, उदयन जब आता है तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। उदयन जब आया तो इसमें लिख लीजिए कि इन्होंने पहले राजधानी परिवर्तन किया, राजधानी परिवर्तन किया। इसने क्या, राजगीर से कहाँ गया? पाटलिपुत्रा किया। राजगृह से पाटलिपुत्रा इसने राजधानी किया, पाटलिपुत्रा को बनाया, को बनाए, जो, लिखिए आगे, जो गंगा सोन, गंगा सोन एवं गंडक नदी के तट पर स्थित था, तट पर स्थित पाटलिपुत्र था जो गंगा, सोन और गंडक तीनों के तट पे बसा हुआ था पाटलिपुत्रा। तो इसने राजधानी परिवर्तन किया, राजगीर से कहाँ गया? पाटलिपुत्रा किया। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो उदयन को लगभग 3 पुत्र था। उदयन कितना पुत्र था? 3 पुत्र था। चलिए इससे आगे चलते हैं। उदयन के पुत्र, तो उदयन के 3 पुत्र थे, 3 इसका पुत्र था। ठीक है, पहला का नाम था अनुरुद्ध, अनुरुद्ध, और दूसरा था, उनका नाम था मुंडक, और तीसरा था उसका नाम था नागदशक। तो इसमें थोड़ा सा प्रतापी जो हुआ नागदशक हुआ था। ये जो नागदशक था ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था, हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा था। अंतिम शासक कौन रहा था? नागदशक हुआ था। नागदशक था जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, और ये जो नागदशक था इसी को माना था शिशुनाग ने। शिशुनाग ने इसको हत्या किया और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो अभी तक हम इतना देखें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात देखें, जो देख लेते हैं थोड़ा सा इतना, और इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाता है। ठीक है, तो हम देखें हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश में हम देखें कि जो प्रतापी राजा था उसका नाम था पहले बिम्बिसार, बिम्बिसार। ठीक, उसके बाद आया अजातशत्रु, अजातशत्रु, उसके बाद तीसरा जो है उदयन। ये तीनों व्यक्ति आया। ठीक है, ये जो बिम्बिसार आया इसने वैवाहिक नीति अपनाया था अपने विस्तार के लिए। ठीक है, और इसने राजधानी जो बनाया था वह राजगीर को बनाया था, राजगीर को। अजातशत्रु के समय में कहाँ था? राजगीर ही था। ये जो उदयन आया था ये परिवर्तन क्या? ये लाया पाटलिपुत्रा, कहाँ लाया? पाटलिपुत्रा लाया, राजधानी परिवर्तन। इसे क्या कहा गया था? इसे कुनिक कहा गया था, कुनिक। ठीक है, देखिए तो फिर तो बिम्बिसार, बिम्बिसार के बेटा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किसको मारा? अपना बाप को मारा, बिम्बिसार को मारा। फिर अजातशत्रु, अजातशत्रु का जो बेटा हुआ उदयन, उदयन ने भी अपने बाप को मारा, अजातशत्रु को भी इसको हत्या कर दिया था। ठीक, उदयन। तो उदयन परिवर्तन क्या था? पाटलिपुत्र राजधानी कहाँ लाया था? पाटलिपुत्र लाया था। और उदयन के बेटा था, उदयन, उदयन के बेटा 3 हुआ था, उसमें सबसे जो प्रतापी थोड़ा बना हुआ उसका नाम था नागदशक। ठीक है, ये नागदशक, ये नागदशक है, ये नागदशक मारा शिशुनाग ने, शिशुनाग ने, और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। ये था जो व्यक्ति था वो अंतिम अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक था, यानी हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। नागदशक को मारा शिशुनाग ने, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं शिशुनाग वंश, इसके आगे चलते हैं शिशुनाग वंश। चलिए
आगे चलते हैं शिशुनाग वंश यहाँ से। ये यहाँ से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, इसका जो शासनकाल था 344 से 321 ईसा पूर्व तक था शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश में जो राजा हुआ था, पहला था शिशुनाग था, दूसरा था कालाशोक। तो इसमें शिशुनाग था एक, शिशुनाग और एक था कालाशोक, ये दोनों के बारे में इसमें पढ़ा है। शिशुनाग तो इस वंश का स्थापना किया था, और कालाशोक। चलिए अब आगे चलते हैं इसको। शिशुनाग, चलिए ठीक है, शिशुनाग, शिशुनाग। अब शिशुनाग में इसके भी एक पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि शिशुनाग ने हर एक वंश का शासक, अंतिम शासक था नागदशक, उसको क्या किया, इसने हत्या किया, और हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, तो शिशुनाग ने किया। और जब शिशुनाग ने किया तो इसने राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है, पाटलिपुत्रा था किसको समय में, तो उदयन के समय में पाटलिपुत्रा था, उसको उन्होंने क्या किया, वैशाली ले गया। किसने, शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तन करके कहा ले गया, वैशाली ले गया। ठीक है, तो लिखिए किया या शिशुनाग वंश की स्थापना की, स्थापना की, मेरा पहला पॉइंट। ठीक है, अभी सब आगे चलते हैं। चलिए, तो मेरा पहला था कि इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की, लेकिन इसने राजधानी परिवर्तन परिवर्तन पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया, वैशाली ले गया। ठीक? तो इसने कहा गया, पाटलिपुत्र से ले गया वैशाली। ठीक, आप चलते हैं इससे आगे चलते हैं। तो शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्मन था, उसे पराजित किया और उसे मगध में मिलाया था। ठीक है, तो अवंती के राजा था, अवंती के राजा था, उसका नाम था अवंती वर्धन, अवंती वर्धन। तो इसे क्या किया, इसने पराजित किया, अवंती वर्धन को पराजित किया, अवंती वर्धन को पराजित किया और उसे मगध में मिलाया, मगध में मिलाया। ठीक है, तो शिशुनाग ने क्या किया कि अवंती के राजा था अवंती वर्धन, उसको क्या किया, अवंती वर्धन उसको पराजित किया, और पराजित करके उसे क्या किया, मगध में मिलाया, अवंती को मगध में मिलाया था। किसने मिलाया था, तो शिशुनाग ने। ठीक है, इसके बाद इसी के आगे इसने बत्तस और कौशाम्बी था, उसको भी मगध में मिलाया था। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त यहाँ पे लिख लीजिए, हाँ, इसके अतिरिक्त बत्तस बत्तस और कौशाम्बिक, कौशाम्बी कौशाम्बी कौशाम्बी, ये दोनों को क्या किया, मगध में मिलाया, मगध में मिलाया। ठीक है, बत्तस और कौशाम्बिक ये दोनों को मिलाया, कहाँ पे, मगध में मिलाया। ठीक है, उसके बाद आया 394 का शासन काल था, जिसमें क्या
यहाँ पे 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग का डेथ हो जाता है। ठीक है, शिशुनाग मृत्यु का कब? तो 394 में शिशुनाग का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद मगध का जो शासक बनता है वो बनता है कालाशोक। ठीक है, तो कब 394 ईस्वी में क्या होता है? शिशुनाग का मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद कालाशोक वहाँ का मगध का शासक बनता है। अब चलिए कालाशोक के बारे में देखते हैं। चलिए कालाशोक। ठीक है, जब कालाशोक आया तो कालाशोक के बारे में ऐसा माना जाता है कि द्वितीय बौद्धशक्ति इसी के शासनकाल में हुआ था। और इसने राजधानी क्या किया था? परिवर्तन किया था। जो वैशाली ले गया था उसको पिताजी शिशुनाग का जो वैशाली ले गया था और उसे फिर इन्होंने पुनः पाटना लाया था, पाटलिपुत्र लाया था। ठीक है, अब देखिए इसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। इसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। काकवर्ण नाम से जाना जाता है। इसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। क्या? काकवर्ण के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसको? कालाशोक पे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, इन्होंने राजधानी परिवर्तन किए। जो वैशाली ले गया था, वैशाली से पुनः कहाँ लाया? पाटलिपुत्र लाया। वैशाली से पुनः किसने लाया? पाटलिपुत्र लाया। राजधानी परिवर्तन इन्होंने किया। ठीक है, और कालाशोक देखिए आगे, कालाशोक के समय में देखिए इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसी के समय में क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। ठीक है, और कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया था, जो छोटा सा शासन चलाया था। और इस वंश का सबसे लास्ट जो अंतिम शासक था उसका नाम था, देखिए इस वंश का अंतिम शासक इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। नंदीवर्धन। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। अब इसके बाद आता है नंदवंश। ठीक है, नंदवंश। ओके, ऑल द बेस्ट। इसके बाद हम आगे नंदवंश की हत्या करके, किसने? घनान वहाँ का प्रतापी शासक था, उसे हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना होता है। इसके बारे में अब हम अगला वीडियो में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।